तो कैसे हो आप सब, आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट की करंट सिचुएशन के बारे में। क्या मार्केट के हाल चल रहे हैं और क्या यहाँ पे हो सकता है कुछ ही पलों के अंदर, मतलब कुछ ही टाइम बाद जो है यहाँ पे यूएस में जो नवंबर मंथ के सीपीआई डेटा हैं वो यहाँ पे रिलीज होने वाला है। और सीपीआई डेटा क्या आएगा, कितना आएगा और कितना आने पर मार्केट में क्या हो सकता है और कितना नहीं आने पर मार्केट में क्या हो सकता है, मतलब जो भी रहेगा सीपीआई डेटा बताएगा कि मार्केट के अंदर अगले पल क्या हो सकता है। लेकिन मार्केट की बात करने से पहले आज हम कुछ इश्यूज के बारे में बात करेंगे जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर चल रहे हैं, क्रिप्टो स्पेस के अंदर चल रहे हैं। हम अपनी ही जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो क्रिप्टो स्पेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ग्लोबली, जो कुछ कंडीशंस चल रही हैं वो एक अलग चीज़ है। ग्लोबली जो भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो भी यहाँ पे इम्पैक्ट डाल रही है मार्केट्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर हम खुद के ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ग्लोबली चीज़ें और ज़्यादा इम्पैक्ट हमको करेंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखो नवंबर मंथ के अंदर एक बड़ी एक्सचेंज कोलैप्स होती है। बियर रन के अंदर हमको इतना कुछ देखने को मिल रहा है जो शायद चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं और आगे नहीं होनी चाहिए, है ना। इस 2022 के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो बियर रन, और बियर रन के साथ साथ ये जो बैड न्यूज़, बैड इम्पैक्ट डलते जा रहे हैं। किस वजह से, आप देखो जब से 2022 शुरू हुआ है हमने लूना का क्रैश देखा, इतनी बड़ी क्रिप्टो करेंसी क्रैश होगी, कितना नेगेटिव असर मार्केट के ऊपर डाला उसने। उसके बाद हमने यहाँ पे FTX जो सबसे बड़ी एक्सचेंज है वो कोलैप्स हो गई, दिवालिया हो गई, उसका कितना नेगेटिव असर पड़ा, मार्केट क्रैश हो गया। और अब यहाँ पे बैक टू बैक हर दिन कोई ना कोई एक नया ड्रामा जो है, एक नया सीन जो है मार्केट के अंदर क्रिएट किया जा रहा है। अब ये क्यों किया जा रहा है, मैं आपको कह रहा था कि मार्केट अभी एक बार और नीचे जा सकता है ना। अब वो माहौल कैसे बनता है, माहौल ऐसे ही बनता है। आप फड समझते हो, फड एक ऐसी चीज होती है मार्केट के अंदर, अगर अच्छा फड हो तो मार्केट में अच्छी ग्रीनरी भी हमको देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर फड बैड हो ना तो मार्केट के अंदर चीजें खराब भी हो जाती हैं। और आज कल आप देख रहे होंगे बाइनेंस का एक फड फैल रहा है कि बाइनेंस ने प्रूफ ऑफ रिजर्व अपना शो किया, उसके बाद सारी एक्सचेंजेस ने प्रूफ ऑफ रिजर्व शो किया, है ना। ज़रूरी भी था क्योंकि जो FTX के साथ हुआ उसके बाद ये चीज़ें ज़रूरी थी। लेकिन अब एक और नया सिलसिला चल पड़ा है बाइनेंस के साथ। मतलब बाइनेंस नंबर 1 जो एक्सचेंज है, अगर इस एक्सचेंज को कुछ हो गया ना, मतलब ये एक्सचेंज हिल गई तो मार्केट पूरा हिल सकता है, क्योंकि बाइनेंस नंबर 1 एक्सचेंज है। और बाइनेंस के जो प्रूफ ऑफ रिजर्व हैं और जो ऑडिट रिपोर्ट आई है वो यहाँ पे मैच नहीं कर रही है। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है बाइनेंस फंड को लेके। और मैच क्यों नहीं कर रही, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैच होना चाहिए, अगर जितना प्रूफ ऑफ रिजर्व है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी बिल्कुल मैचिंग चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन वैसा कुछ मैच हो नहीं रहा है। और इसी की वजह से जो है बाइनेंस के ऊपर जो है सवाल उठ रहे हैं कि FTX के बाद बाइनेंस का नंबर हो सकता है। देखो ठीक है, ये चीज़ हम बिल्कुल मानते हैं कि जो चीज़ रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल मैच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बाइनेंस भी दिवालिया हो जाएगी, बाइनेंस भी कोलैप्स हो जाएगी, ये कहना मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी रहेगी। होने को कुछ भी हो सकता है यार मार्केट के अंदर, लेकिन अगर जिस दिन बाइनेंस दिवालिया होगी या कोलैप्स हो गई तो फिर मार्केट में वो कुछ हो जाएगा, मतलब इतना कुछ हो जाएगा जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से जो है, इस बाइनेंस फंड की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं मार्केट के अंदर, बहुत नेगेटिव असर पड़ा है। और नेगेटिव असर मीन्स मार्केट अभी भी प्रेशर में है, ज़्यादा डाउन नहीं गया है ना ही ज़्यादा ऊपर गया है, लेकिन प्रेशर में ज़रूर चल रहा है इस टाइम पे क्रिप्टो मार्केट। और क्रिप्टो मार्केट अगर आप देखो यहाँ पे आज जो है सीपीआई डेटा भी आने वाले हैं, उससे पहले बाइनेंस फंड यहाँ पे जो है मार्केट को थोड़ा सा प्रेशर में कर रहा है। वॉलेटिलिटी अभी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर सीपीआई डेटा जो आज आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में 4 चांद लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सीपीआई डेटा आज का कम आ गया 7.7%, जो पिछली मंथ सीपीआई डेटा आया था वो एक रिलीफ वाला डेटा था, एक रिलीफ रैली लेके आया बिटकॉइन के लिए। $1000 बिटकॉइन के प्राइस ऊपर चढ़ गए थे, है ना, आपने नोटिस किया होगा उस टाइम पे। और
इस बार अगर 7.7% से कम आता है सीपीआई डेटा, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 7.2 से लेके 7.4% तक आ सकता है, ठीक है, अगर इतना आता है तो हम हो जाएंगे बुलिश। फिर से मार्केट में आपको ग्रीनरी देखने को मिल सकती है, और हो सकता है बिटकॉइन अभी जो 17 कर रहा है, हो सकता है 17,500 या 18,000 भी बिटकॉइन टच कर ले। और कल अगर सीपीआई डेटा कम आएगा 7.7% से, तो कल की जो डेट है वो एफओएमसी की मीटिंग की डेट है, मतलब इंटरेस्ट रेट के हाइक होने की डेट है। अब सीपीआई डेटा अगर आज कम आता है तो मार्केट ऊपर चढ़ जाएगा, और डेटा कम आ गया, पिछला भी कम आया था, अब भी कम आ गया, तो कल जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं वो 50 बीपीएस तक हो सकते हैं, 50 बेसिस पॉइंट तक। और 50 बेसिस पॉइंट अगर हाइक होगा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से लगातार फेड ने जब मीटिंग हुई है 75 बीपीएस इंटरेस्ट रेट को हाइक किया है, तो अब ये जो 75 बीपीएस वाला सिलसिला है ना, उसको तोड़ना होगा, उससे नीचे आना होगा, और उससे नीचे अगर हम आए 50 बीपीएस पे आ गए तो कल की डेट भी मार्केट के लिए पंप वाली डेट होगी। कल बिटकॉइन अगर 18,008 टच कर लेता है, क्रॉस कर लेता है, तो फिर हम 19 पार भी जा सकते हैं, 20 भी जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं। सीपीआई डेटा आएगा आज इवनिंग में 7 PM, ठीक है। जैसे ये डेटा के नंबर आएंगे वैसे ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर एग्जैक्ट टाइम के ऊपर आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। और एक्सपेक्टेड तो यही है, देखो मार्केट में वॉलेटिलिटी पहले आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, और अगर नंबर कम आया, जो कि एक्सपेक्टेड है कि नंबर कम आ सकता है, तो मार्केट बुलिश हो सकती है। अगर कोई ऐसा चांस हो गया कि मार्केट में सीपीआई डेटा जो आज आने वाले हैं वो ज़्यादा आ गए 7.7% से, तो फिर थोड़ा सा सिचुएशन जो है हमको नीचे जाती हुई दिख सकती है। तो ये है आज और कल की पूरी स्टोरी। एक तरफ तो बाइनेंस को लेके इतना बड़ा इशू चल रहा है, जो अंदरूनी प्रॉब्लम है ना, अंदरूनी मीन्स इंडस्ट्री के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पहले हम लूना क्रैश देखते हैं, बैक टू बैक कितने ज़्यादा हेज फंड जो हैं वो भी कोलैप्स हो गए, जैसे 3AC वोयाजर, मतलब कितना ज़्यादा कुछ हमको देखने को मिल रहा है। बैक टू बैक जो है नया ड्रामा क्रिएट हो रहा है। आई थिंक इतने ड्रामे तो आज के टाइम में एक लड़की भी नहीं करती होगी जितना ड्रामा आज के टाइम में क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है। मतलब जो भी ड्रामा क्रिएट हो रहा है उसका अच्छा ड्रामा क्रिएट नहीं हो रहा कि अच्छा ड्रामा क्रिएट हो और मार्केट पे अच्छा असर पड़े, है ना। एक होता है पॉजिटिव फंड होता है, एक होता है पॉजिटिव ड्रामा, वो नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी ड्रामा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, सिर्फ नेगेटिव हो रहा है और मार्केट को गिराने का काम कर रहे हैं ऐसे फंड। तो इन सब चीज़ों का रुकना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की एक ऐसी इमेज क्रिएट हो रही है, मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर ये हो क्या रहा है, बैक टू बैक क्रिप्टो करेंसी मार्केट है या ड्रामा मार्केट है ना। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इन प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री के बड़े लीडर्स को। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो स्टेबल कॉइन की प्रॉब्लम्स हो, बार बार डीपेग हो रहे हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, फंड हो रहा है, प्रूफ ऑफ रिजर्व, इनके ऊपर मुझे लगता है इवेंट होने चाहिए, इनके ऊपर बात होनी चाहिए। एक्सचेंजेस के जितने भी CEO हैं वो सब मिलके काम करेंगे, तभी इंडस्ट्री में चीज़ें सुधर सकती हैं, ठीक है। मिलके बातचीत करके ही कुछ होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर ऐसी ड्रामे हमको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो तैयार रहिए सीपीआई डेटा के लिए। कहीं ना कहीं आज कमाई का मौका हो सकता है सीपीआई डेटा नंबर आने से, है ना। जो भी आएगा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।